वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 ही पढ़ेंगे, चैप्टर 4 का ही इंटीजर्स में ही 4 ही पढ़ेंगे, जिसमें आपको डिवीजन और इंटीजर पढ़ना है। इसमें मैंने रूल्स 1 लिखा है, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर्स बाय अनदर द टू हैविंग अनलाइक साइन वी डिवाइड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव अ माइनस साइन टू द कोसेंट। तो इसमें भी वही चीज है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के भी रूल्स में कि जब भी दो अनलाइक साइन का मल्टीप्लाई करना हो तो आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। उसी तरह से जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का डिवाइड करते हैं तो इसमें आंसर जो इसका होगा, इसका जो कोसेंट होगा वो नेगेटिव ही होगा। जैसे यहाँ पे -36 डिवाइड 9 हमने किया, 9 4 जा 36, -4 आंसर आएगा। 72 डिवाइड -8 इज इक्वल टू -9 आंसर आएगा। 8 9 जा 72, 9 यहाँ पे नेगेटिव आएगा। रूल 2 में फॉर डिवाइडिंग ऑन वन इंटीजर्स बाय अनदर द टू हैविंग लाइक साइन, मतलब सेम साइन हो, द डिवाइड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड और गिव ए प्लस साइन। जब दो लाइक साइन का डिवाइड करना हो, जैसे दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस साइन में हो, माइनस इंटीजर्स हो या माइनस प्लस इंटीजर्स हो, तो उसका जो आंसर होगा वो आपको प्लस में ही आएगा। जैसे 36 डिवाइड 9 इज इक्वल टू 4 होगा या -36 नेगेटिव इंटीजर्स है, -36 डिवाइड -9 इज इक्वल टू 4 ही होगा। और यहाँ पे a डिवाइड 1 इज इक्वल टू a होगा और a डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो मुझे आंसर के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, या किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर के रूप में 0 ही आता है। तो आपने स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लिया होगा। जब भी दो अनलाइक साइन हो तो सबसे पहले हम उसको बिना साइन को देखे हुए हम उसको डिवाइड करते हैं और आंसर में माइनस साइन लगाते हैं। दूसरा रूल से अगर सेम लाइक साइन हो, दोनों प्लस हो या दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। यहाँ पे 1 का रूल्स मैंने बताया, किसी संख्या में 1 से डिवाइड करने के बाद वही संख्या प्राप्त होती है। या दूसरा मैंने ये बताया कि आप किसी संख्या में भी 0 से डिवाइड करते हो तो 0 ही आता है। एक्सरसाइज 4E पे हम स्टूडेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कर रहा है, इसमें कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कर रहा है 85 डिवाइड -17 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? 17 से जब 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 5 जो 85 होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया और दोनों अनलाइक साइन है तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे आंसर -5 आ जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम इसमें आपको लेते हैं स्टूडेंट, दूसरा नंबर, कि ये क्वेश्चन कर रहा है 639 डिवाइड माइनस क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे -72 और डिवाइड 18 इज इक्वल टू 18 4 जा 72 होता है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। उसी तरह अगर लाइक साइन में अगर चाहता है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे -76 डिवाइड बाय 19, तो ये दोनों लाइक साइन है, दोनों में माइनस है, तो 19 4 जा 76 होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस कट जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम और नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें आपको क्वेश्चन करा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 80 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -5 है। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि -80 डिवाइड डैश, यानी कि क्या लिखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे,
कि आपको 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसका मान निकालना है तो यहाँ पे मतलब 80 को किससे डिवाइड करें कि -5 आवे, ये यहाँ पे डिवाइड है। तो आप क्या करोगे 5 से ही अगर इसको डिवाइड आप करते हो, 5 से ही डिवाइड करोगे अगर यहाँ पे ये, तो क्या होगा -16 होगा। क्या होगा -16 होगा। 5 से 5 1 जा 5 बच गया, इसमें 3 30 5 6 जा 30। क्योंकि आपको जब आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव होगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसको थिंक करके यानी कि सोच के बनाएंगे, गलत नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है इसी में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश डिवाइड 1 इज इक्वल टू -186। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे आंसर निगेटिव में आया है। इसका मतलब है कि यहाँ जो आएगा, जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, तब भी अनलाइक साइन होगा, तब भी निगेटिव में आंसर आपका आएगा। तो मैंने आपको बोला था, अभी आपको रूल्स में बताया था कि आप किसी भी संख्या में जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए -186 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -186 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको ट्रू एंड फॉल्स आपको पढ़ना है, ट्रू और फॉल्स आपको इसमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0 डिवाइड -6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। एक और ले लेते हैं स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन से कि 20 डिवाइड -5 इज इक्वल टू -4। तो 5 4 या 20 तो होता ही है। 5 से जब 20 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और दोनों चूंकि अनलाइक साइन में है तो इसलिए आंसर में माइनस साइन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट्स आपका जो है ट्रू होगा। तो ये इस तरह से आप इसका 3 भी बना लेंगे। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए कि जब भी यहाँ पे मैंने आपको अभी जैसे एक्सरसाइज 4D में मल्टीप्लाई आपको बताया था। क्या बताया था? मल्टीप्लाई बताया था। मल्टीप्लाई के रूल्स में एक चीज जो रूल्स था वो तो मैंने बताया ही था। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर ये माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करते हो, 2 माइनस है तो यहाँ पे इक्वल आपका प्लस साइन हो जाएगा। या अगर 2 प्लस है, प्लस इंटू प्लस है, तब भी आपका प्लस साइन होगा। तो इसलिए इसको आप माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा। तो इस तरह से जो है आप इसको देख लेंगे। सेम इसी तरह से आपको डिवाइड में भी आता है। जब भी आप डिवाइड करते हो तो अनलाइक साइन होता है। जैसे माइनस डिवाइड अगर आप प्लस करते हो तो ये माइनस में आंसर आता है। अगर आप प्लस डिवाइड माइनस करते हो तब भी इसका आंसर आपको माइनस में आता है। आप प्लस डिवाइड प्लस करोगे तब भी आपका प्लस डिवाइड प्लस करेंगे तब भी प्लस में आएगा, और माइनस डिवाइड माइनस करेंगे तब भी आपको प्लस में आंसर आएगा। तो इस तरह से ये भी आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे उस रूल्स के अनुसार जो मैंने 2 रूल्स आपको मल्टीप्लाई में 4D चैप्टर के लिए लिखवाया था, और ये डिवाइड में मैंने आपको 4E के लिए लिखवाया था। इसको भी थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। और इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है 4E आज कंप्लीट होता है। तो 4E जैसे ही आपका एक्सरसाइज 4E कंप्लीट होता है, यानी कि चैप्टर 4 जो इंटीजर्स का है स्टूडेंट, वो आपका मैंने आज समाप्त कर दिया।
तो एक्सरसाइज 4 का टोटल आप फेयर करेंगे। फेयर करने के बाद उसमें देखेंगे, जब भी आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप जैसे बताएंगे वैसे हम उस क्वेश्चन को समझा के आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपका पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गया। आज एक्सरसाइज 4 टोटल चैप्टर 4 का ऑल एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो आप इस सबको बना लेंगे और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमको बताएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में समझा देंगे।